होगा कहते हुए कि आचरण से पतित व्यक्ति को बोलो वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। अर्थात कि मात्र केवल पढ़ने से, ऐसा नहीं कि हाँ फिर हमें पढ़ना नहीं है, स्वाध्याय नहीं करना है। स्वाध्याय तो करना है, क्योंकि ब्रह्म यज्ञ का एक भाग है स्वाध्याय करना, जो हमारा परम कर्तव्य भी कहा है। और महर्षि स्वामी दयानंद जी ने तो आर्य समाज के तीसरे नियम में बिल्कुल सटीक बात कहते हुए भी कह दिया कि वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का बोलो। कितनी बलपूर्वक ये बात कही गई है। लेकिन मैं निवेदन कर दूं आपके समक्ष, केवल पढ़ लेने से ही बात बनने वाली नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप पौराणिक जगत में भी ऐसे विद्वानों को देख सकते हैं कि जिनको चारों वेद पढ़े हुए हैं, 6 शास्त्र पढ़े हुए हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी उनके जीवन से अंधविश्वास पाखंड इसी प्रकार दिखाई देता है, वो नहीं गया। क्यों? क्योंकि केवल पढ़ा है, उसको आचरण में ला करके धारण नहीं किया। और सुनना मेरी बहनों, मैं निवेदन कर दूं, ऐसा ही एक उदाहरण आपको याद दिलाते हुए चलती हूं महाभारत के समय का। उस समय लाड मेकाले की शिक्षा नहीं थी। उस समय अन्य किसी और मत मतांतर की शिक्षा का प्रचलन भी नहीं था। उस समय कोई गुरु आदि अपने विद्यालय स्कूल खोल करके भी नहीं पढ़ा रहे थे। गुरुकुल में बैठ करके अपने पिता के सानिध्य में ही एक बेटे ने वैदिक संस्कृति के अनुसार विद्या को प्राप्त किया, लेकिन उस विद्या का आचरण न किया, और जिसके कारण इतनी बड़ी हानि हुई कि आज तक भी बोलो उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। और वो कौन सी घटना है? तो हम सुनाया करते हैं कि दिन में पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ, रोज चलता था, 18 दिन तक चला। तो उस दिन जो मुख्य भूमिका में थे कौरवों की तरफ से, तो आचार्य द्रोण के यानी गुरु द्रोण के पुत्र जिनका नाम था बोलो अश्वत्थामा, पर उस दिन उनकी पांडवों से हार हो गई। जब पांडवों से हार हुई तो रात को क्रोध में मन्यु से सुलगते हुए इधर से उधर घूम रहा है गुरु पुत्र, व्याकुल है, बदला लेना चाहता है पर ले नहीं सकता। जंगल में भटकते भटकते उसकी नजर सामने ही सम्मुख एक विशाल विट वृक्ष पर जाकर के पड़ी। जब उसने विशाल वृक्ष को देखा तो बहुत सारे कौवों के घोंसले बने हुए थे, और रात्रि का समय था। घोंसले में कौवे और उनके छोटे छोटे बच्चे बोलो सोए हुए थे। अचानक दूर से उड़ कर के कहीं से एक उल्लू आया। उल्लू ने सबसे पहले कौवों के बच्चों पर आक्रमण किया और छोटे छोटे बच्चों को कुछ अंडे रूप में, कुछ बच्चे रूप में चोंच मार मार करके उनको धरती पर गिरा दिया। फिर घोंसलों में सोए हुए कौवों पर आक्रमण किया, उनको मार मार करके चोंच से घोंसले से धरती पर गिरा दिया। और इतना ही नहीं, गिराने के बाद उल्लू ऊपर उड़ा, फिर वृक्ष पर बैठा, फिर उड़ा। ऐसा लग रहा था कि मानो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ध्यान से सुनना, वेद कहता है उल्लू किया तुम, लेकिन ऐ दुनिया के लोगों, गुरु पुत्र ने इस बात का अनुसरण नहीं किया कि वेद क्या कहता है, वेद की क्या आज्ञाएं हैं। उसने उल्लू को धारण किया, उल्लू को अपना गुरु मान लिया और कहता है अच्छा, मैं दिन में पांडवों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन रात को तो आक्रमण
कर सकता हूं। कृतवर्मा के साथ मिलकर के, कृपाचार्य के साथ मिलकर के सोए हुए पांडवों के शिविर में अश्वत्थामा ने आग लगाई और इतिहासकार लिखता है 20,391 नरवीर, 9,000 घोड़े और 700 हाथी उस शिविर में जो सोए पड़े थे जलकर के भस्म हो गए। मैं निवेदन कर दूं, क्या यह कृत्य मानवता का परिचय देता है? ईमानदारी से कल्पना करके देखो। इसी प्रकार की आज्ञाएं हमारे लिए, और जब जब हमने वेद के विपरीत अपने जीवन को जिया, वेद के विपरीत आचरण किया, दुनिया के लोगों तब तब राष्ट्र की हानि हुई, धर्म की हानि हुई। और जब राष्ट्र और धर्म की हानि होती है तो उस समय बोलो व्यक्ति की स्वयं की भी हानि होती है। इसीलिए मैं निवेदन कर रही थी आपके समक्ष कि यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि हमारा जीवन भी उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे, राष्ट्र और धर्म की भी उन्नति होती रहे, तो बस एक ही मार्ग है। और बोलो कौन सा मार्ग है? सत्य सनातन वैदिक धर्म का मार्ग। बोले नान्या पंथा विद्यते अयनाय, इससे अलावा बोले दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। और इसीलिए कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में कह दिया है क्या? धर्म वैदिक अपनाना है, धर्म वैदिक अपनाना है, सनातन वही पुराना है। धर्म वैदिक अपनाना है, सनातन वही पुराना है। दयानंद जो गए बताकर, दयानंद जो गए बताकर, वही खजाना है। धर्म वैदिक अपनाना है, धर्म वैदिक अपनाना है, सनातन वही पुराना है। पढ़ने के बाद आचरण किया है उनका जीवन देखो साहब, आज उनके नाम के मंदिर बनाए जा रहे हैं। यूं तो वेद रावण ने भी पढ़े थे, पर वो लोग पुतले जल रहे हैं या नहीं जल रहे हैं? क्यों? क्योंकि आचरण नहीं किया था। इसीलिए कह दूं क्या? राम का उज्जवल जीवन रहा वेदों के कारण, राम का उज्जवल जीवन रहा वेदों का कारण। श्रेष्ठ इसको ही माना किया था तभी तो धारण, श्रेष्ठ इसको ही माना किया था तभी तो धारण। साथ उठ कर रघुनाथा पिता को नवावे माथा, साथ उठ कर रघुनाथा पिता को नवावे माथा। और गुरु के संग में जाकर आशीष पाता, गुरु के ढंग में जाकर वहां से आशीष पाता। संध्या हवन सवेरे करना, संध्या हवन सवेरे करना, राम ने जाना है। धर्म वैदिक अपनाना है, धर्म वैदिक अपनाना है, सनातन वही पुराना है। धर्म वैदिक अपनाना है।
पालन तो नहीं किया, पर मनुष्य ने कुछ गपोड़े छाप दिए और हमने उन पर बड़ी निष्ठा से विश्वास किया। साहब निवेदन कर दूं, अपने ही महापुरुषों को किस प्रकार से समाज के अंदर हमने चित्रित करके रख दिया, और उनकी बात कर रही हूं जिनका आचरण बोलता है। साहब पढ़कर के देखो रामायण को, स्वयं राम और लक्ष्मण प्रशंसा कर रहे हैं किसकी? बोल दो, बाल ब्रह्मचारी वीर हनुमान जी की। और जो कहते हैं हम हनुमान जी के भक्त हैं, उन्होंने उसको क्या बना दिया? बंदर बना करके रख दिया। निवेदन कर दूं, कभी देखा है बंदर की प्रवृत्ति को? बंदर में 6 दोष, कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी, नकलची, ये सारे दोष। और हमने कह दिया कि हनुमान जी बंदर थे। ऐ दुनिया के लोगों, जरा इन भ्रांतियों से निकल करके अपने महापुरुषों के जो आचरण उन्होंने किए उनको धारण करो। और जब आप इस प्रकार का चित्र समाज में महापुरुषों का पेश करते हैं, तो फिर कुछ वामपंथी पर्दे पर उनको विकृत रूप में दिखाते हैं। आपको याद होगा बहुत सारी घटनाएं हैं, चाहे वो पीके आदि फिल्म से हो या फिर तांडव आदि पिक्चर के द्वारा भी किस प्रकार से महापुरुषों की धज्जियां उड़ाई जाती है, फिर आक्षेप लगाए जाते हैं। पर मैं निवेदन कर दूं, जरा देखो उनके आचरण और कैसे हुआ करते थे। तो क्या कह दिया? देखिए हनुमान जी रहे हैं ब्रह्मचारी जो, देखिए हनुमान जी रहे हैं ब्रह्मचारी जो, जनेऊ कांधे धरा गायत्री मंत्र उच्चारा, जनेऊ कांधे धरा गायत्री मंत्र उच्चारा, राम की सेवा आदि को कर्म किए वेद मुताबिक, राम की सेवा आदि को कर्म किए वेद मुताबिक, हाथ में कथा सुशोभित किया था भोजन सात्विक, हाथ में गदा सुशोभित किया था भोजन सात्विक। बंदर कहाने वालों का, बंदर कहाने वालों का कहाँ ठिकाना है, धर्म वैदिक अपनाना है, सनातन वही पुराना है, धर्म वैदिक अपनाना है। क्यों है? तो सुन लीजिए क्या कह दिया। आजकल के नर नारी वैदिक रीति बिसारी, आजकल के नर नारी वैदिक रीति बिसारी, हवन संध्या दिक त्यागे दूर इनसे है भागे, हवन संध्या दिक त्यागे दूर इनसे है भागे, इसे समझते, नए नए पंथ रचते,
है, धर्म वैदिक अपनाना है, सनातन वही पुराना है। दयानंद जो गए बताकर, दयानंद जो गए बताकर, वही खजाना है, धर्म वैदिक अपनाना है, सनातन वही पुराना 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 है। सनातन वही पुराना है। हमने वेद की आज्ञाओं को छोड़ दिया। क्या करना था, क्या नहीं करना था, जो करना था वो नहीं किया। संध्या, यज्ञ, दान, उत्तम कर्म ये तो नहीं किए। और क्या नहीं करना था? छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष। बोलो, इनको करने के लिए दिन रात प्रयास हो रहे हैं। मैं निवेदन कर दूं, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान का व्यक्ति अपने दुखों से दुखी नहीं है साहब, बल्कि सामने वालों के सुखों से दुखी दिखाई देता है। और यही कारण है, ये क्यों हुआ? क्योंकि वैदिक संस्कृति को छोड़ा। ऐसा क्या है वैदिक संस्कृति में? बोले, वैदिक संस्कृति में है त्याग और बोलो समर्पण। ये हमारा बेटा 100 रुपए देकर के गया है, मैं बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। हमारी संस्कृति में त्याग था, समर्पण था। आज त्याग और समर्पण नहीं, यहाँ झगड़े हो रहे हैं मैं, मेरे के लिए। कभी झगड़े हुआ करते थे मेरे देश में, झगड़े में उनको नहीं कहूंगी, पर यदि विवाद भी कह दूं तो भी वहां पर यह शब्द ठीक नहीं बैठता। लेकिन फिर भी कहते हुए चलूं तो हो रहा था विवाद। एक भाई कहता है तेरा है, और बोलो दूसरा कह रहा था बोल दो ना तेरा है। और किसकी बात हो रही थी? बोले चक्रवर्ती साम्राज्य की बात हो रही थी साहब। बड़ा कहता है मेरा नहीं है, और छोटा कहता है बोलो मेरा नहीं है। और वर्तमान स्थिति बोलो कहने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेन में बैठा हुआ एक व्यक्ति जा रहा और रामायण का पाठ पढ़ रहा, पुस्तक को खोल करके बैठा है। हमने सोचा बड़ा धार्मिक है। भाई साहब, रोज रामायण का पाठ करते हो? बोले जी रोज करता हूं। वाह, कितने भाई हैं आप? बोले 2 भाई हैं। रामायण का पाठ करते हो और 2 भाई हैं। वैसे एक बात पूछ ले, आप जा कहां रहे हो? तो बोला जी इलाहाबाद जा रहा हूं, कोर्ट में। ओहो, इतने धार्मिक व्यक्ति को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। भाई साहब, कोई परेशानी हो गई, कुछ दिक्कत है? बोले जी दिक्कत कुछ नहीं है, किसी और से कोई लेना देना नहीं, पर मेरे छोटे भाई के साथ मेरा झगड़ा चल रहा है। और बोले बस 1 बीघे जमीन के ऊपर की बात है। मैंने कहा माफ करना भाई साहब, ये रामायण बंद कर दो। पढ़ते पढ़ते उम्र बीत गई, पर पढ़ते पढ़ते ये नहीं विचार किया कि राम ने तो चक्रवर्ती साम्राज्य को भरत के लिए छोड़ दिया था, और तुम 1 टुकड़े जमीन के लिए हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे हो। फिर काहे के धार्मिक हो, काहे का दिखावा कर रहे हो? यही स्थिति आज हमारी है। हमारे घरों में राम की तस्वीर है, हमारे घरों में लक्ष्मण की तस्वीर लगी है, और हम उनकी पूजा भी करते हैं, आरती भी उतारते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी हमारे मन में, हमारे हृदय में उनके कार्यों के प्रति बोलो आस्था जागृत नहीं होती। भले ही तुम राम
कि मंदिर में चित्र लगाओ न लगाओ, मंदिर बनाओ न बनाओ, मैं विरोध नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब मंदिर बनाने की मांग उठी और बोले सरकार वही चाहिए जो मंदिर बना करके देगी, चलो भाई साहब बन जाएगा मंदिर, मैंने उस समय भी एक बात पूछी थी और आज भी वही बात पूछती हूँ, क्या केवल मंदिर बनाने से काम हो जाएगा साहब? ईमानदारी से बताना, क्या केवल मंदिर बना लेना ही हमारा उद्देश्य है? अरे मंदिर बनाने से पहले घर में राम तो बना करके खड़ा कर दो। यदि मंदिर राम के बना लिए और घरों से रावण निकल करके चले तो याद रखना मंदिर बनाने का उद्देश्य हमारा सफल नहीं हुआ।